गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम यूलिसिस पोयम पढ़ रहे हैं। ये इसका 9th वीडियो है। इसके अंदर वील बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ टेलीमेकस, जो कि यूलिसिस का बेटा है। टेलीमेकस इज़ द सन ऑफ यूलिसिस। यूलिसिस के बाकी सारा बैकग्राउंड आपको पता है, बाकी जो पहले की वीडियोज़ हैं उसमें से। तो यहाँ पे क्या है, यूलिसिस अब अपना जो राजपाट है वो छोड़ करके जाना चाहता है। फाइनली वो मन बना चुका है कि भैया मैंने तो जाना है। और लेकिन वो वहाँ की जो जनता है उसको कन्विंस कर रहा है थ्रू हिज मोनोलॉग। पूरी पोयम जैसे कि आपको पता है एक ही मोनोलॉग में है, एक ही व्यक्ति के द्वारा कही बोली गई है, जो कि यूलिसिस है, स्पीकर है पोयम का। तो ये कन्विंस करता है जनता को कि टेलीमेकस जो है, अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि टेलीमेकस जो है वो ज़्यादा अच्छा किंग सर्व करेगा इथाका का, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक राजा के अंदर होनी चाहिए, जो यूलिसिस में शायद नहीं है। जैसे कि पेशेंस, धैर्यशील, बहुत ज़्यादा वो धैर्यशील है टेलीमेकस। इसलिए क्या करेगा, शांत हृदय से निर्णय लेगा। सॉफ्ट हार्टेड है, कोमल हृदय है उसका। तो वो जनता पर क्या करेगा, ज़्यादा पनिशमेंट वगैरह या कड़ाई से कोई भी चीज़ नहीं करेगा जिससे कि जनता जो है उससे त्रस्त हो, उसके खिलाफ विद्रोह करे या इस तरह की कोई बात उसके पर्सनालिटी में और टेलीमेकस की पर्सनालिटी में नहीं है। और हड़बड़ाहट में कोई निर्णय वो नहीं लेता है। बहुत ही सोच समझ के, आराम से, समय लेकर के, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगे लेकिन निर्णय जो है वो जनता के हित में ही लेगा, आराम से। तो इस कारण किसी को भी किसी से कोई जनता को शिकायत नहीं होगी टेलीमेकस से कि हाँ इसने क्या किया, ये इसका फेवरेटिज्म करके इसके पक्ष में निर्णय दिया, मेरे विपक्ष में बात कही। इस तरह की कोई शिकायत किसी को नहीं होगी और निर्णय लेने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी है इन गुणों के कारण। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूलिसिस बता रहा है। और फाइनली वो ये कहेगा, इस सेकेंड स्टैंजा के अंदर बेसिक थीम जो है वो ये है कि यूलिसिस जो है ही वॉन्ट्स टू एब्डिकेट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, क्योंकि अभी वो किंग है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याग करके और वो अब टेलीमेकस पे छोड़ करके और जाना चाहता है। और अब वो क्यों छोड़ रहा है, ये चीज़ जनता पे वो क्या कर रहा है, जो वहाँ की जो भी उसका ये मोनोलॉग सुन रहे हैं उन लोगों को ये कन्विंस कर रहा है कि मतलब इसके अंदर इतने अच्छे गुण हैं कि ये मेरे से ज़्यादा अच्छा राजा साबित होगा। ठीक है। तो यूलिसिस कहता है कि मोस्ट ब्लेमलेस हिज इज़ ही, इससे पहले का पाठ हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़, decent not to fail in offices of tenderness and pay meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work, I mine. तो पहले तो वो उसकी सारी क्वालिटीज़ बताता है, फिर यूलिसिस कहता है मोस्ट ब्लेमलेस हिज ही। ब्लेमलेस का मतलब जिसके ऊपर आप कोई आरोप, ब्लेम का मतलब आरोप, ब्लेम न लगा सको, जिसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सके। अब आरोप प्रत्यारोप राजा के ऊपर कैसे लगता है, जब राजा के पर्सनालिटी में कोई डिफ़ॉल्ट होता है। मान लीजिए किसी का पक्ष लेकर के, भाई भतीजावाद करके, या कोई उसका फ़ायदा है किसी से, किसी बिजनेस पर्सन से या किसी से, तो उसका पक्ष लेकर के वो उसके प्रति, उसके हित में निर्णय देता है, और जो दूसरा पक्ष है उसको बिल्कुल ही अनदेखा करके उसके हितों का ख्याल नहीं रखता, इस तरह से निर्णय दे, है ना। तो तब क्या होता है, जनता आरोप लगाएगी, एक वर्ग जो है वो आरोप प्रत्यारोप तो करेगा ही। तो यूलिसिस की पर्सनालिटी में ये सारी बातें नहीं हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सब्रशील व्यक्ति है, बहुत सौम्यशील व्यक्ति है, सौम्यता से डिसीजन लेगा, तो प्रजा जो है वो नाराज़ नहीं होगी और कोई भी आरोप प्रत्यारोप उस पर नहीं लगाएगी। मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज़। सेंटर्ड इन द स्फीयर मतलब, जो स्फीयर का मतलब सर्कल, सर्कल के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। यहाँ रेफर कर रहा है कौन से सर्कल को, ऑफ कॉमन ड्यूटीज़। कॉमन ड्यूटीज़, दिस इज मेटाफोर एंड दिस इज यूज्ड फॉर द ड्यूटीज़ रिलेटेड टू किंग। ठीक है। ऑफ कॉमन ड्यूटीज़ यहाँ पे राजा की जो ड्यूटीज़ है उसको डायरेक्टली ना बोलते हुए उसकी जगह ऑफ कॉमन ड्यूटीज़ वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। इट मीन्स कि व्हेन यूलिसिस विल बी, व्हेन टेलीमेकस विल बी हैंडेड ओवर विथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बीइंग अ किंग एंड ही विल बी स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ king, then
ही विल बी द मोस्ट ब्लेमलेस पर्सन, ही विल बी द मोस्ट सूटेबल पर्सन। अब ऑफ कॉमन ड्यूटीज़ से यहाँ पे मेटाफर जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि पोइट जो है यूलिसिस जो है कॉमन ड्यूटीज़ बोल रहा है। वो कॉमन ड्यूटीज़ क्यों बोल रहा है राजा की ड्यूटीज़ को? क्योंकि यूलिसिस के लिए ये बिल्कुल ही कॉमन मैन का काम है, ठीक है। राजा होना, राजपाट का काम करना, शासन करना, ये सब उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। ये बहुत ही कॉमन आदमी का बहुत ही मोनोटोनस बोरियत भरा कर्म है, इसलिए ये इसको कॉमन ड्यूटीज़ कह रहा है। दिस इज़ मेटाफोर, ठीक है। डिसेंट नॉट टू फेल, डिसेंट नॉट टू फेल मतलब टेलीमेकस इज़ वेरी स्मार्ट इनफ। टेलीमेकस जो है वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो कभी फेल नहीं होगा। डिसेंट नॉट टू फेल मतलब वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि भाई काम कैसे किया जाना है, तो इसलिए उसको जो भी काम दिया जाएगा उसमें वो कभी फेल नहीं होगा। अब कौन से काम में? इन ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस, ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस अगेन मेटाफोर, दिस इज व्हाट अगेन मेटाफोर एंड इट रेफर्स टू द ड्यूटीज ऑफ किंग। ऑफिसेज ऑफ टेंडरनेस यहाँ पे कवि ये शब्द का प्रयोग कर रहा है राजा के ड्यूटीज़ को रेफ़र करने के लिए, ठीक है। मेटाफर है, डायरेक्टली राजा की ड्यूटीज़ ना कह करके क्या कह रहा है? ऑफिसर्स ऑफ टेंडरनेस। अब टेंडरनेस क्यों कह रहा है? क्योंकि टेलीमेकस का स्वभाव जो है वो टेंडर है, सॉफ्ट है ना। उसके अंदर सॉफ्टनेस की पर्सनालिटी है, उसकी जेंटल पर्सनालिटी है, तो ही विल बी डूइंग एंड कैरिंग ऑन हिज ड्यूटीज़ ऑफ बीइंग अ किंग इन अ वेरी जेंटल, इन अ नॉन हार्श मैनर ऑन द पब्लिक, ठीक है, जिससे कि प्रजा को कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही सौम्य तरीके से वो शासन करेगा। इसलिए यहाँ पे टेंडरनेस वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑफिस ऑफ टेंडरनेस मीन्स राजा की ड्यूटीज़। नॉट टू फेल इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस कि भाई वो जो राजा के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उसमें फेल नहीं होगा। एंड और किस चीज़ में फेल नहीं होगा? एंड पे मीट एडोरेशन, मीट मतलब सूटेबल, वेरी परफेक्ट, एकदम पूर्ण रूप से। एडोरेशन वर्शिप है ना, पूजा पाठ करना, और एडोरेशन मतलब बिल्कुल ही झुकाव होना, वो चीज़। टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, अब किसके प्रति झुकाव, किसकी पूजा करना? जो उसके देवता देवी देवता हैं। अब वो इथाका राज्य का राजा है यूलिसिस, ठीक है। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी को रेफ़र कर रहा है। ये बाकी पहले हम वीडियोस में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूलिसिस खुद जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है ना। तो ग्रीक माइथोलॉजी में क्या होता है कि हर एस्पेक्ट के अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस बनाए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी से अगर मैं रिलेट करके पहले बताऊं तो विद्या की देवी सरस्वती, उसका पूजन होता है। लक्ष्मी की देवी धन की देवी लक्ष्मी माता, उसका पूजन होता है। शक्ति की देवी दुर्गा माता, उसका पूजन होता है ना, उनका पूजन होता है। और इसी तरह से ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी जो हैं सृष्टि के पालनहार हैं। इस तरह से हमारे माइथोलॉजी में भी अलग अलग देवता हैं, तो हम उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। अब आप जैसे हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि कोई भी राजा है, कोई भी राज्य है, उसका कोई राज्य देवता होता है जिसके कि वो पूजा पाठ करते हैं, उनको वो मानते हैं, आराध्य देव होते हैं, उनको वो मानते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो इसी तरह से ग्रीक माइथोलॉजी में भी सेम चीज़ है, ठीक है, बस नाम अलग हो गए। वहाँ पे जैसे सूर्य देवता को अपोलो कहते हैं, है ना, अपोलो द सन गॉड। क्यूपिड प्यार का देवता है ना, लव गॉड। एंड म्यूजेस गॉडेस ऑफ पोइट्री, कविता की देवी है ना, वो चीज़ है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन चीज़ों में भी एक तो राजपाट का काम संभालने में, जनता के जो समस्याएं हैं उन पे रूल करना है, शासन करना है, क्या नियम कायदे कानून बनाने हैं, कैसे समाज को रखना है, समाज में एकता बना के रखनी है, किसको क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, क्या करनी है, वो सारे कामकाज करने में टेलीमेकस कभी फेल नहीं होगा। और एक किस चीज़ में कभी फेल नहीं होगा? भगवान को खुश करने में। जो मेरे राज्य के आराध्य देव हैं,
देवियाँ हैं, है ना, और भी कोई गॉड्स वगैरह हैं, तो उनको खुश करने में, उनकी पूजा पाठ करने में, उनकी आराधना करने में टेलीमेकस कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि भाई ये सारे काम कैसे करना है। अब जैसे पूजा पाठ का काम है, वो कौन व्यक्ति कर सकता है? राजा आप बन भी जाते हैं, कोई व्यक्ति राजा बन भी जाता है, तो जब तक उसके पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में सौम्यता का गुण नहीं है, शीतलता का गुण नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, तब तक आप भगवान से जुड़ाव नहीं कर सकते हो, तब तक आप आराधना नहीं कर सकते। तो यूलिसिस यहाँ मतलब इस पूरे पैराग्राफ में क्या है, सेकंड स्टैंजा में, दिस इज़ अ कंपैरिजन, there is a side by side comparison between the personalities of Ulysses as well as the personality of Telemachus। तो टेलीमेकस की पर्सनैलिटी तो हमने अब तक जान ली कि हाँ उसमें क्या क्या गुण हैं, वो क्या कर सकता है, क्या क्या अच्छे से निभा पाएगा, क्यों निभा पाएगा, वो भी आप जान रहे हैं। अब यूलिसिस अपने आप से साइड बाय साइड आप कंपैरिजन करिए कि यूलिसिस क्यों इसको आगे कर रहा है और पहले वो क्या कह चुका है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि यूलिसिस की पर्सनैलिटी कैसी है। वो एडवेंचर करना चाहता है, वो समुद्री यात्राओं पे जाना चाहता है, वो युद्ध करना चाहता है ना। अब जो व्यक्ति युद्ध की भावना रखेगा, युद्ध करना चाहेगा, तो ऑब्वियसली कोई कोमलता का हृदय तो उसका होगा नहीं। किसी पे शस्त्र चलाना, किसी को मारना आप तब मार सकते हैं ना जब आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं, आपको कोई ये पीड़ा नहीं होगी कि हाँ मैं इसकी जीव की हत्या क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप नहीं सोचेंगे, तब आप किसी पे वार कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों, युद्ध में तो यही होता है, हर किसी को पर्सनली आप थोड़ी जानते हैं, आपकी पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है किसी से, ठीक है। तो यहाँ पे यूलिसिस की जो पर्सनालिटी है वो फियर्स पर्सनालिटी है, वो एडवेंचरर की पर्सनालिटी, घुमंतु, भाई इधर उधर घूमना है, सब बिल्कुल दुनिया जहान में जाना है, दुनिया देखना है, एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को, ट्रैवल करना है बहुत ज़्यादा, और घूम घूम के क्या है पूरी दुनिया की नॉलेज इकट्ठी करनी है भी, हाँ कहाँ कैसी संस्कृति, क्या किस तरह से रहन सहन, जीवन, वो सारी चीज़ें वो देखना करना चाहता है। तो वो एक जगह बैठ कर के राजपाट का काम वो कैसे कर पाएगा, कैसे शासन कर पाएगा, और कैसे वो भगवानों को प्रसन्न कर पाएगा, क्योंकि वो राजा रहेगा तो उसको भी तो ये चीज़ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि भगवान को तो प्रसन्न आपको करना है। वरना ये माना जाता है माइथोलॉजी से कि भाई भगवान नाराज़ हो जाएंगे, अगर आपने ये चीज़ गलत करी तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, तो आपके ऊपर कुछ राज्य पे बुरा कुछ हो सकता है, कोई विपदा आ सकती है, इट विल बी ऑफ अ ग्रेट लॉस टू द स्टेट। तो इस कारण से आपको वो सारे काम तो करने हैं। तो बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे यूलिसिस और टेलीमेकस की पर्सनालिटी का है। तो दिस क्वेश्चन कैन कम कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनालिटीज ऑफ टेलीमेकस एंड यूलिसिस, ठीक है। और व्हाई यूलिसिस इज मेकिंग टेलीमेकस स्टैंड इन फ्रंट लाइन of being the king of Ithaca and why he himself is refraining, कि वो क्यों खुद तो पीछे हट रहा है और टेलीमेकस को आगे कर रहा है। लैंग्वेज डिफरेंट है, बात वही है, ठीक है, पर्सनालिटीज़ का अंतर। अब फाइनली यूलिसिस जो है वो डिक्लेयर करता है व्हेन आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊँगा, ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन, ही मतलब टेलीमेकस को रेफर कर रहा है कि ही वर्क्स हिज वर्क, जब मैं चला जाऊंगा, यूलिसिस खुद चला जाएगा तो वो अपना राजपाट टेलीमेकस को दे जाएगा और वो जो है वो अपना कार्य करेगा, मतलब प्रजा पे शासन करेगा, इथाका जो स्टेट है उसको बहुत अच्छे से चलाएगा, जो आइलैंड है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, सबका प्रजा का ध्यान रखेगा, सारी चीज़ें करेगा और भगवान को भी साथ ही साथ प्रसन्न रखेगा ताकि कोई विपदा ना आए। एंड आई माइन, और यूलिसिस खुद का जो है वो अपना काम करेगा। और वो क्या काम करेगा, वो अब तक आप जान चुके हैं कि उसका एम क्या है, एडवेंचर करना, एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, है ना, और नॉलेज जो है वो गेन करना। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू, टिल द नेक्स्ट वीडियो।